लव यू बच्चों। तो आज हम लोग एक टॉपिक कवर करने जा रहे हैं। ये टॉपिक का नाम है पॉलिनोमियल। पॉलिनोमियल सीबीएसई वाले क्लास 10th में भी पढ़ते हैं और क्लास 9th में भी पढ़ते हैं। तो मैं पॉलिनोमियल का जो टॉपिक है वो क्लास 10th का जो चैप्टर है उसको डील करने जा रहा हूँ। देखिए, आप सब जानते हैं कि अगर कोई पॉलिनोमियल में किसी की डिग्री 2 है, जैसे ये एक पॉलिनोमियल है और इसकी डिग्री 2 है, तो ऐसे पॉलिनोमियल को हम क्वाड्रेटिक बोलते हैं। दिस इज क्वाड्रेटिक। सीबीएसई में चैप्टर नंबर 4 है क्वाड्रेटिक। तो आप ये मान के चलिए कि जो आप पॉलिनोमियल सीबीएसई में हम लोग पढ़ते हैं, सीबीएसई 10th में पॉलिनोमियल, ये बेसिकली आधा तो इसमें क्वाड्रेटिक ही है। क्वाड्रेटिक का मतलब होता है जिसकी पावर 2 हो, जिसकी डिग्री 2 हो, उसे हम क्वाड्रेटिक बोलते हैं। अब ये जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन होती है, एक नॉर्मल तरीके से देखा जाए तो दिस इज द ओनली क्वेश्चन ऑफ मैथमेटिक्स, कि एक मैथ्स का क्वेश्चन है एंड वी नीड टू सॉल्व दिस। जैसे हमारे पास एक इक्वेशन आई 2x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 3। देखिए, हम जानते हैं कि ये एक क्वाड्रेटिक है और क्वाड्रेटिक इक्वेशन के दो आंसर्स होते हैं, दो सॉल्यूशंस होते हैं। मतलब हमें यहाँ पर x की दो वैल्यूज मिलेंगी, वो हम लोग स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म्स करके इजीली फाइंड कर सकते हैं। अगर हम इसको 2 + 3 ऐसे फाइंड करें ये, तो इसके हम अगर फैक्टर करेंगे तो वी कैन इजीली फाइंड द टू फैक्टर्स ऑफ दिस इक्वेशन, 2x, x + 1, 3x + 1. So we will get 2x + 3 and x + 1. So the final answer is x is equal to -3/2 and x is equal to -1. देखिए, ये तो हो गया भाई, एक हमारा क्वाड्रेटिक है, हमने उसको सॉल्व किया, हमें दो आंसर्स मिल गए। प्रॉब्लम ये है कि हम लोग ये समझने की कोशिश ही नहीं करते कि ये जो क्वेश्चन है, ये जो क्वाड्रेटिक है, बेसिकली ये होता क्या है। अब आप बोले होता क्या है, ये तो क्वेश्चन है। ठीक है बेटा, दिस इज क्वेश्चन, आई नो दिस इज क्वेश्चन, बट बेसिकली ऐसे क्वेश्चंस हमें क्यों पढ़ाए जाते हैं, क्या यूज है हमारा इनका डेली लाइफ में। तो देखिए, जो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशंस होती हैं, ये बेसिकली एक कर्व को रिप्रेजेंट करती हैं, जिस कर्व का नाम है पैराबोला। इस कर्व का नाम है पैराबोला। तो ये कॉन्सेप्ट कहां से आया कि कोई क्वाड्रेटिक इक्वेशन होती है जो हमें बच्चों को पढ़ाना है, एक पॉलिनोमियल पढ़ाना है। तो बेसिकली देखिए बच्चों, हम जिस दुनिया में रहते हैं उसमें ग्रेविटी एक्ट करती है। हम किसी भी चीज को नीचे से ऊपर फेंकते हैं तो वो वापस ऊपर से नीचे आती है। दिस इज नोन एज अ ग्रेविटी। वैसे ही अगर हम किसी एक बॉडी को ऐसे थ्रो करते हैं ऐसे, तो ऐसी शेप बनाते हुए नीचे आती ही आती है ऐसे। अगर ये नीचे नहीं आती है तो दुनिया का सबसे बड़ा जादू हो गया। दिस इज द वर्ल्ड्स बिगेस्ट मैजिक, कि आपने मार्कर ऐसे फेंका और मार्कर यहां अटक गया। ऐसा नहीं हो सकता, प्रैक्टिकल लाइफ में ऐसा नहीं हो सकता। अगर हम कोई चीज ऐसे थ्रो करते हैं तो वो ऐसे जाती है और ऐसे आती है, तो ये शेप आती है। अब फिजिक्स में ये प्रॉब्लम आई कि भाई ये शेप आई, इसको सॉल्व कैसे करें, कैसे पता लगाएं कि ये जो शेप होती है इसको सॉल्व कैसे करें, ये कितनी दूर जाएगी, कितनी हाइट गेन करेगी। तो एक महान इंसान पैदा हुआ, एक मैथमेटिशियन आया, उसने बोला कि भाई ये जो चीज है इसको पैराबोला बोलते हैं। इसका नाम क्या डाला गया, पैराबोला। और फिर हमें समझाया गया कि भाई ये पैराबोला को सॉल्व करने के लिए आपको ऐसी इक्वेशंस को सीखना पड़ेगा। तो एक टॉपिक बना क्वाड्रेटिक। बच्चों को सिखाया गया भाई क्वाड्रेटिक को सॉल्व करो, यू विल गेट 2 आंसर्स। लेकिन ये समझाना बहुत मुश्किल होता है, या बताया ही नहीं जाता कि ये 2 आंसर्स है क्या, बेसिकली क्या कर रहे हैं हम, फाइंड क्या कर रहे हैं। तो बेसिकली बच्चों ध्यान से समझिएगा कि ये जो पैराबोला होता है इसकी एक पर्टिकुलर शेप होती है। अब सपोज करो कोई पैराबोला हमने बनाया और वो ऐसी शेप उसने ले ली, ऐसी उसने शेप ले ली। मतलब हम यहां पर खड़े हुए, हमने एक मार्कर फेंका, एक बॉडी फेंकी, जैसे नीरज चोपड़ा साहब हमारे गोल्ड मेडलिस्ट, उन्होंने ऐसे ज्वेलन थ्रो किया, तो ये ज्वेलन ऐसे गया, ऐसे ऐसे आया, तो उसका जो शेप है उसी को पैराबोला बोलते हैं। अब इसने यहां पर एक्स एक्सिस को 2 पॉइंट पे कट किया, ये। तो अगर हमें 2 पॉइंट फाइंड करने नहीं आएंगे तो हम फिजिक्स कैसे लगाएंगे। जैसे बड़े बड़े ऑडिटोरियम्स होते हैं, आपने देखा होगा उनकी जो छत होती है वो ऐसी शेप की दी जाती है। मतलब अगर कोई बंदा यहां पियानो बजा रहा है
तो उसकी आवाज ऊपर जाके रिफ्लेक्ट होके दूर दूर तक जाए। दिस इज नोन एज पैराबोला। ये हमारी लाइफ का प्रैक्टिकली एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है पैराबोला। तो उस पैराबोला को सॉल्व करने के लिए हमने क्या बनाई, क्वाड्रेटिक, और ये हमारी क्वाड्रेटिक है। तो हम ये सीखते हैं बेसिकली कि जो पैराबोला है वो एक्स एक्सिस को कितने पॉइंट पे कट करेगा। अगर ये पैराबोला ऐसा है तो कितने पॉइंट पे कट करेगा, 2 पॉइंट पे। उनकी वैल्यू निकालना हम सीखते हैं। जैसे आपने यहां पर माइनस की 3/2 और माइनस की 1 निकाली, तो इसका मतलब समझिए आपने क्या फाइंड किया। आपने ये फाइंड किया कि भाई ये है -1, ये है -2, ये है -3, तो एक -1 हो गया और एक माइनस का 3/2 हो गया। 3/2 मतलब -1.5, तो वो लगभग यहां पर होगा। इसका मतलब है कि या तो ये पैराबोला ऊपर की तरफ ओपन होने वाला है इन्हीं 2 पॉइंट से, या वो नीचे की तरफ ओपन होने वाला है इन्हीं 2 पॉइंट से, लेकिन पॉइंट फिक्स रहेंगे यही 2, क्योंकि ये हमने एक्स को सॉल्व किया है। अब हम ये देखते हैं कि ये जो ए है ये पॉजिटिव है अगर, तो पैराबोला ऊपर ओपन होता है अगर ए ग्रेटर देन 0 है, और ए अगर लेस देन 0 है तो पैराबोला डाउनवर्ड जाता है। तो अगर इस क्वेश्चन की बात करा जाए तो इसमें ए पॉजिटिव है और ये 2 पॉइंट से पास होके जा रहा है, इसका मतलब ये पैराबोला ऊपर की तरफ खुलेगा। और ये जो 2 पॉइंट आप निकालना सीखते हो वो बेसिकली ये पता लगाते हो कि वो पैराबोला किन 2 पॉइंट्स पे कट करके जा रहा है। देखो पॉलिनोमियल सबको आता है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन सॉल्व करने सबको आती है, 2 आंसर एक्स के निकालने सबको आते हैं। प्रॉब्लम ये है जो एक्स हम फाइंड कर रहे हैं वो है क्या, क्यों पढ़ाया जाता है हमें क्वाड्रेटिक, क्यों हमें पढ़ाई जा रही है पॉलिनोमियल, ये मैं आपको समझा रहा हूं। तो आप इसको जरा ध्यान से देखिए कि ये जो हम पढ़ते हैं ये वो एक्चुअली में ये असली में है। अब हम अपने 10th की टॉपिक पे आते हैं। हमने अभी अभी पढ़ा कि x की 2 वैल्यूज कैसे फाइंड की जाती हैं, तो हमको स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म आता है। इन वैल्यूज को जीरोस बोलते हैं, जीरोस। अब क्वेश्चन आता है इसका नाम जीरोस क्यों रखा गया, तो जीरोस इसलिए रखा गया क्योंकि इससे ही x की वैल्यू रखने पर ये 0 बन जाता है। मतलब अगर आप x की जगह -1 पुट करेंगे, देखिए मैं पुट करके दिखा रहा हूं, क्या आया, 0 आया ना। तो x की वैल्यू पुट करने पे 0 आता है, तभी तो उसका नाम रखा गया जीरोस। तो ये 2 जो आपने वैल्यूज फाइंड की इसको जीरोस बोलते हैं, और इन्हीं का दूसरा नाम है रूट्स। तो रूट्स भी बोल सकते हैं और जीरोस भी बोल सकते हैं, ये दोनों ही इनके नाम है। जो आप x की जो वैल्यूज आप फाइंड करते हैं उनको जीरोस भी बोल सकते हैं और रूट्स भी बोल सकते हैं, और प्रॉपर ऐसे ही बोल सकते हैं दीज आर द सॉल्यूशन ऑफ दिस इक्वेशन। अब हम ये फाइंड करते हैं कि ये जो सॉल्यूशन है इनको डील कैसे करना है, कैसे समझना है इसको। तो देखिए यहां से स्टार्ट होता है हमारा चैप्टर जिसको पॉलिनोमियल 10th क्लास में सीबीएसई में पढ़ाया जाता है। इसमें आपको यह समझाया जाता है कि जैसे ये क्वाड्रेटिक है, इसके 2 जीरोस होंगे, इसके 2 जीरोस होंगे, बिल्कुल होंगे भाई, 2 होंगे क्योंकि ये पैराबोला है और पैराबोला 2 जगह कट करता है। ये जब बोलोगे ना तो समझ में आता है भाई कि हमें चैप्टर समझ में आया, ये समझ में आता है। ये तो सब बच्चा जानते हैं, क्वाड्रेटिक दी है सॉल्व करो आंसर। अब आप कैसे बोलोगे, भाई मुझे पता है ये पैराबोला है, पैराबोला है तो एक्स को 2 जगह कट करके जाएगा भाई, और किन 2 जगह पे जाके कट करके जाएगा वो हम फाइंड करना सीखते हैं। इसलिए हमको 9 से पढ़ाया जाता है फैक्टराइजेशन। एक्स को निकालने का मतलब ही तो फैक्टराइजेशन है। तो क्यों सिखाया जाता है, ताकि हम फिजिक्स में इसको अप्लाई कर सके। मैथमेटिक्स इज द सपोर्ट ऑफ फिजिक्स, ऑलवेज रिमेंबर दीज वर्ड्स। क्लियर बच्चों। तो अब देखिए इसके तो जो जीरोस हैं वो होते हैं अल्फा एंड बीटा, अल्फा एंड बीटा, ये नाम रखा गया भाई। देखो इंग्लिश अल्फाबेट्स, इंग्लिश अल्फाबेट्स, अल्फाबेट्स मतलब अल्फा बीटा, तो इंग्लिश की अल्फा बीटा। पुराने जमाने में एबीसी नहीं चलता था, अल्फा बीटा गामा ये सब चलता था, तो वहां से आया अल्फाबेट्स। तो ये अल्फा मतलब ए, बीटा मतलब बी, तो हमने एक स्पेशल नाम दिया ए बी नहीं देकर, क्योंकि ए बी हमने यहां इंट्रोड्यूस कर दिया था, तो हमने स्पेशल नाम दिया अल्फा एंड बीटा। ओके बच्चों, तो हमने समझे कि ये 2 जीरोस जो आएंगे वो अल्फा एंड बीटा है। अब ये 2 जीरोस फाइंड करने के हमारे पास 3 टाइप के क्वेश्चंस हैं जिसमें बच्चे स्ट्रगल करते हैं कि इन तीनों के जीरोस कैसे निकालते हैं। देखिए
पूरी सीबीएसई की पॉलिनोमियल में देयर आर ओनली 3 टाइप्स क्वेश्चन, चौथा बना ही नहीं, गारंटी है। अगर आपके एग्जाम में आएगा कि फाइंड द जीरोस, तो इन 3 में से कोई एक आएगा बस, चौथा है ही नहीं, बना ही नहीं है, याद रखिएगा इस चीज को। नंबर 1 टाइप 1, टाइप 1 मतलब प्रॉपर क्वाड्रेटिक क्वेश्चन लाइक दिस, एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस 12, दिस इज टाइप 1। हाउ कैन वी सॉल्व दिस? बाय इजिली स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म। हम इसको सॉल्व करेंगे, एक्स स्क्वायर, इसको लिखेंगे 4 प्लस 3x, इसको लिखेंगे 12, एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 3x प्लस 12, x कॉमन x प्लस 4, 3 कॉमन x प्लस 4, एक आ गया x प्लस 4, एक आ गया x प्लस 3। यहां से हम इसको जीरो के इक्वल क्यों रखते हैं? क्योंकि जीरोस फाइंड कर रहे हैं, इसलिए जीरो के इक्वल रखेंगे, और इसको भी जीरो के इक्वल रखेंगे। यहां से हमारा x का आंसर आया -4 और यहां से x का आया -3, तो हमें दो आंसर मिल गए -4 एंड -3। नंबर 1। अगर आपको स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म नहीं आता तो आपको थोड़ी सी प्रॉब्लम होगी, इसलिए पहले स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म अच्छे से सीखिएगा, ठीक है। टाइप 2, जिसमें एक एक्स स्क्वायर होगा और एक एक्स होगा, बस, तीसरा नहीं होगा, तीसरा नहीं होगा, समझे ना, मैं और वो, बस तीसरा नहीं, दो ही चीजें होंगी। यहां 4 की जगह 6 हो सकता है, 8 हो सकता है, 7 हो सकता है, डजंट मैटर, मैं इसको 7 कर देता हूं, यहां प्लस की जगह माइनस ले लो, कोई फर्क नहीं पड़ता। ऐसे क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए आपको कॉमन लेना पड़ेगा, याद रखना, कॉमन लेना पड़ेगा, भूलना नहीं, कॉमन। तो हमने यहां पर एक्स कॉमन लिया, ठीक। अब देखिए यहां पर दो ब्रैकेट ऐसे आए थे, यहां दो ब्रैकेट नहीं आएंगे, यहां एक ब्रैकेट आएगा और एक आपको एक्स को ब्रैकेट मानना पड़ेगा। तो एक यार आपने एक्स को जीरो के इक्वल रखा और एक बार आपने 4x प्लस 7 को जीरो के इक्वल रखा, तो एक आंसर आपका x इज इक्वल टू 0 आ गया, एक आंसर x का माइनस का 7/4 आ गया। ध्यान से देखिएगा बच्चों, है इधर भी दो आंसर आए थे, इधर भी दो आएंगे, भाई दो नहीं आए तो क्वाड्रेटिक की गलत हो गई। क्वाड्रेटिक का मतलब दो आंसर, दो लाने ही लाने हैं भाई, किसी भी तरीके से, याद रखना, पावर 2 है तो दो आंसर आएंगे। टाइप 3, भाई इंसाफ होगा, सबके साथ होगा, यहां तीनों है, ठीक है, यहां तीनों है, ठीक, एक में हमने इसको गायब कर दिया, तो अब जस्टिस क्या कहता है, भाई इसको भी गायब करो, इसको भी गायब करो, इसको क्यों छोड़ा है? तो चलो अगला ऐसे बनाते हैं, 4x स्क्वायर माइनस 8। अब आप बोलोगे सर एक जस्टिस और भी तो करिए, यहां तीन थे, एक बार इसको गायब किया, एक बार इसको गायब किया, इसको गायब कर दीजिए। अरे भाई इसको गायब कर देंगे तो क्वाड्रेटिक ही नहीं बचेगी, फाइंड क्या करोगे? तो इसको मत गायब करना, एक्स स्क्वायर का होना बहुत जरूरी है, पड़ोसी बदलते रहेंगे, एक्स स्क्वायर अपनी जगह टिप टॉप चलेगा, समझ गए। तो अब ये आया 4x स्क्वायर माइनस 8। अब इसको कैसे सॉल्व करेंगे? तो इसमें हमेशा a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर लगेगा, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर लगेगा, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर लगेगा। इसमें क्या लगेगा? स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म। इसमें क्या होगा? कॉमन, और उसमें हमेशा a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर लगेगा। इन तीन के अलावा चौथा टाइप का कोई क्वेश्चन बना ही नहीं है इस टॉपिक में, क्लियर। यहां पर आप क्या करोगे, कुछ कॉमन लेने का मन हो तो ले लो, कॉमन नहीं लेना तो भी हो जाएगा। कॉमन लेते हो तो 4 बाहर आ जाएगा, यहां पर 2 आएगा। अब देखिए 2 तो किसी का स्क्वायर होता नहीं है, तो इसको आपको √2 का स्क्वायर लिखना पड़ेगा ऐसे। अभी मान लो यहां पर 4 बच जाता तो 2 का स्क्वायर हो जाता, किस्मत अच्छी थी हमारी। 9 होता तो 3 का स्क्वायर हो जाता। अगर ऐसी वैल्यू मिलती है तो अच्छी बात है, और नहीं मिलती है तो हम कोई किसी डरते थोड़ी ना यार। 2 आया तो हम उसको √2 का स्क्वायर लिख देंगे। इस 4 ने आपका बहुत सम्मान देना है इसको, क्योंकि इस 4 को कॉमन लेने के बाद ही आप आए हो। इस 4 को बोलो धन्यवाद, इसका कोई रोल नहीं है। 0 से कंपेयर किसको करते हैं? x को, इससे कोई मतलब नहीं है, ठीक है। अब हमने इसके फैक्टर किए a प्लस बी, a माइनस बी, तो एक x का आंसर आ गया -√2 और एक आंसर आ गया +√2। देखो दो आंसर लाने हैं, तुम्हें बस याद रखना है, कसम खा के याद रखना है कि दो आंसर लाने ही लाने हैं। ये दो आंसर नहीं आएंगे काम नहीं बनेगा, देख लीजिए अच्छे से।
दो आंसर्स का आना बहुत जरूरी है, क्योंकि आप क्वाड्रेटिक पढ़ रहे हो, क्वाड्रेटिक के दो आंसर्स होते हैं। तो अब आपने ये सीख लिया कि दो आंसर्स कैसे निकालने हैं। इसमें स्प्लिटिंग द मिड टर्म करना पड़ेगा, नहीं आता तो पढ़ लेना, नहीं तो मैं एक वीडियो डाला हुआ है मैंने, उसको देख लेना। इसमें हमेशा कॉमन लेना है और इसमें हमेशा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बनेगा, हमेशा बनेगा भाई, बदल ही नहीं सकता जो मैं बोल रहा हूं, बदल ही नहीं सकता। 3 टाइप के क्वेश्चन बस करके जाना, काम हो गया आपका। ये 2.2 एक्सरसाइज है सीबीएसई की। ओके, अब ये देखना है कि अब करना क्या भाई, दो का आंसर आ गया सर, समझ में आ गया सर, ये इसका अल्फा है, ये इसका बीटा है, ये इसका अल्फा है, ये इसका बीटा है, ये इसका अल्फा है, ये इसका बीटा है। अब क्वेश्चन में क्या आने वाला है, कैसे टाइप के क्वेश्चन आएंगे? तो क्वेश्चन आएगा वेरीफाई द रिलेशनशिप, वेरीफाई द रिलेशनशिप। तो देखिए, इसको मैं रब कर रहा हूं, ये नहीं रब कर रहा क्योंकि ये आपके लिए नया है, स्प्लिटिंग द मिड टर्म आप 9 से पढ़ चुके हैं। देखिए, एक होता है सम ऑफ रूट्स या सम ऑफ जीरोस, सीबीएसई जीरोस बोलती है, रूट्स नहीं बोलती, सम ऑफ जीरोस। इसका फॉर्मूला होता है माइनस बी अपान ए, और एक होता है प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, इसका फॉर्मूला होता है सी अपान ए। तो सम ऑफ द रूट का फॉर्मूला माइनस बी अपान ए, प्रोडक्ट ऑफ द रूट का फॉर्मूला सी अपान ए। ये आप बिल्कुल रट लो, अच्छे से रट लो इस पूरे को। ये सम ऑफ द जीरोस एंड प्रोडक्ट ऑफ द जीरोस का फॉर्मूला होता है। अब देखिए, सम ऑफ जीरोस का मतलब क्या होता है? मतलब ये है भाई कि जैसे हमने इसके दो जीरोस निकाले होंगे, सम मतलब जोड़ना। एलएचएस में सम ऑफ जीरोस का मतलब इन दोनों को जोड़ दो, इन दोनों को जोड़ दो, जीरो लिखो, प्लस लिखो, और इसका आंसर -7/4 है, तो ये प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, तो माइनस का 7/4 आया। ये आपका एलएचएस आया है, एलएचएस में सम ऑफ जीरोस करना मतलब दोनों को ऐड कर देना है। अब फॉर्मूला आता है माइनस का बी अपान ए। अब क्वेश्चन राइज होता है कि ये एबीसी क्या है, ये एबीसी। तो ये देखिए, एक्स स्क्वायर के साथ जो होता है वो ए होता है, एक्स के साथ जो होता है वो बी होता है, और जो बेचारा नहीं है इसमें वो सी है। इसमें क्या नहीं है? सी गायब है, तो सी गायब है तो सी 0 हो गया। तो हमने इस क्वेश्चन में लिखा कि भाई A4 B7 C0। साथ साथ में इसको भी देख लीजिए, इसको भी टाइप 3 वाले को भी देख लीजिए, ये A है तो A क्या हुआ 4। साइन का याद रखना भाई, मैथ्स उनसे नाराज होती है जो ब्रैकेट नहीं लगाते और जो प्लस माइनस नहीं लगाते, उनकी मैथ्स कभी सगी नहीं है। जो ब्रैकेट लगाते हैं और माइनस लगाते हैं, मैथ्स उनको ही प्यार करती है। यहां देखिए माइनस है तो C की वैल्यू -8। क्या नहीं है? X वाला टर्म नहीं है, X वाला टर्म नहीं है, इसको कौन गायब कर रहा है? B। इसका मतलब B 0 है, क्योंकि 0 का जब X से इंटू होगा तो X गायब हो जाएगा, इसका मतलब B 0 है। तो ये ABC है, इसके ये ABC है। और एक फटाफट समझा देता हूं कि अगर क्वाड्रेटिक ऐसी होती है, ऐसी, तो इसमें A2 हो गया, इसमें B भी है और इसमें C भी है, इसमें तीनों है। ये इजी होते हैं। इसमें स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म टफ है, वो नहीं आता तो थोड़ी टेंशन की बात है। इसमें आप बच्चा गलती करता है कि सर A क्या है, B क्या है, C क्या है। तो A तो सब बच्चे पहचान लेते हैं कि एक्स स्क्वायर, B और C में बच्चे गलती करते हैं। यहां पर X वाला टर्म है तो B है, यहां पर X वाला टर्म नहीं है तो B 0 है। ठीक, क्लियर? अब इस क्वेश्चन पे आइए। इस क्वेश्चन पे फॉर्मूला होता है सम ऑफ द जीरोस माइनस बी अपान ए। तो पहले माइनस लगाइए अच्छे से। देखिए, मैथ्स बार बार बता रहा हूं, ब्रैकेट और प्लस माइनस की मिस्टेक अगर ना हो तो इस दुनिया में ऐसा कोई बच्चा नहीं है जो कह दे कि मुझे मैथ्स खराब लगती है या मेरे मार्क्स नहीं आते। समझे? ब्रैकेट तुम्हारा सबसे अच्छा दोस्त है, और माइनस और प्लस पे मैथ्स टिकी हुई है तो तुम क्या चीज हो यार, तो गलत नहीं करना। ठीक है? अब देखिए, यहां पर मैंने माइनस लगाया, अब उसके आगे है B अपान A। B देखिए क्या है यहां पर 7 और A क्या है 4। तो देखिए, लेफ्ट हैंड साइड में भी -7/4 आ गया, राइट हैंड साइड में भी -7/4 आ गया। ये वेरीफाई हो गया। इसके बाद आप लिख दोगे वेरीफाइड। क्या वेरीफाई हुआ है? सम ऑफ जीरोस वेरीफाई हो गया। अब आप हेडिंग भी लिखोगे ऊपर कि हम आप सम को वेरीफाई करने जा रहे हो। अब आप प्रोडक्ट को वेरीफाई करने जा रहे हो। प्रोडक्ट होता है इन दोनों का इंटू करा दो भाई। तो पहला आंसर क्या था? 0। दूसरा आंसर क्या है? -7/4।
तो जीरो का किसी भी चीज से इंटू होता है तो वो जीरो हो जाता है, जीरो सबको खा जाता है। इधर आएगा सी अपान ए। अब सी क्या है देखिए, जीरो, और ए क्या है 4। जीरो अपान एनीथिंग, वैसे तो जीरो होता है, कई मासूम से प्यारे से बच्चे जीरो अपान 4 को भी 4 लिख देते हैं, उनके लिए 2 मिनट का मौन ओवर। तो जीरो अपान 4 क्या होगा, जीरो। तो एलएचएस आरएचएस बराबर आएंगे तभी बराबर है भाई, हमेशा याद रखना, एलएचएस आरएचएस बराबर आने चाहिए। अगर एलएचएस आरएचएस के बराबर ही नहीं आता तो काम खत्म। मेरे पास 100 रुपया, तुम्हारे पास 120 ना, 10 मुझे दो, मेरे पास भी 110, तुम्हारे पास भी दे दे 10, तुम भी खुश मैं भी खुश। याद रखना एलएचएस आरएचएस बराबर आना चाहिए, ये देख लीजिए। क्लियर? एक क्वेश्चन मैं और साफ साफ करके बता रहा हूं तो फिर ये टॉपिक कंप्लीट करते हैं, सम ऑफ जीरोस एंड प्रोडक्ट ऑफ द जीरोस। एक एनसीईआरटी का क्वेश्चन मैं आपको बताता हूं, जो कई बच्चे मुझसे पूछते हैं, सर ये है इजी लेकिन पूछते हैं, मन है उनका। देखिए कोई भी क्वाड्रेटिक इस फॉर्म में होती है, बच्चा बच्चा जानता है, बच्चा बच्चा। और अगर ये क्वेश्चन ऐसा आ जाए टी स्क्वायर माइनस 15, तो बच्चा थर थर कांपता है, थर थर कांपता है। तुम मत कांपना, क्या करोगे देखो भाई, तुमको पता है कि जब स्क्वायर वाला हो और ये हो तो सर ने कहा है मां कसम ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के अलावा कुछ लगाना नहीं। इसको लिखना टी का स्क्वायर, इसको लिखना √15 का स्क्वायर, ये बनेगा a प्लस बी, ये बनेगा a माइनस बी। ठीक, अब एक बार इसको जीरो के इक्वल रखो और एक बार इसको जीरो के इक्वल रखो। यहां से t की वैल्यू आएगी -√15, यहां से t की वैल्यू आएगी +√15। दो आंसर आ गए, ये एक जीरोस कहलाएंगे। तो आपको दो जीरोस क्या मिले, -√15 +√15, ये आपको दो जीरोस मिल गए। अब हमने इसको कंपेयर किया तो देखा, देखो भाई ये मत कह देना कि सर यहाँ तो एक्स स्क्वायर है, यहाँ टी स्क्वायर है, ये होगा। अरे भाई रहम करो, क्वाड्रेटिक है भाई, ये एक्स स्क्वायर टी स्क्वायर एक ही बात है भाई, है ना। तो टी स्क्वायर के साथ 1 है तो a की वैल्यू हो गई 1, x वाला टर्म नहीं है तो b हो गया 0, और अकेला वाला जो बचा है c बेचारा -15। अभी तुमने यहां माइनस ना लिया होता तो तुमको बताता वो कितना बचा रहा है, समझ आया। अब देखिए आपने सम ऑफ जीरोस डाला हेडिंग, इसका फॉर्मूला होता है भाई कि इनको और इनको प्यार से जोड़ो, ऐड करो, और इधर लिखो -b/a, -√15 +√15 0, माइनस b की वैल्यू कितनी है 0 1, 0 = 0। हाँ मासूमियत से मत बोलना सर यहां तो -0 आ रहा है, कृपा करना हम पे भैया है, यहां भी 0 आएगा, यहां भी 0 आएगा। अब आता है प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। प्रोडक्ट ऑफ जीरोस में अल्फा इंटू बीटा होता है, मतलब ये अल्फा बीटा, तो माइनस का √15 और प्लस का √15। देखो √15 15 होता है, याद रखना, √2 √2 2, √3 √3 3, दो सेम रूट वाले जब मिलते हैं तो रूट पटाक उड़ जाता है। तो √15 15 और आगे माइनस, इसका फॉर्मूला होता है c/a। c देखिए कितना है -15 और a कितना है 1, तो इधर भी -15 इधर भी -15, वेरीफाइड। तो ऐसे हमें इसको वेरीफाई करना है, सम ऑफ द रूट को एंड प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स को।